दोस्तों हम साइंस का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। देखिए साइंस में 3 या 4 चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहले करें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसमें हमने गिनती के 15 ही क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना, उन 15 क्वेश्चन को हमने 3 पार्टों में बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, आप उन 15 क्वेश्चनों को करिए और उसके बाद आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे इस पॉइंट का। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। ठीक है, और एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर दूर से 20 सेमी दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए हमने जल के ऊपर क्वेश्चन के लिए हम उत्तल दर्पण के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी चैप्टर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को बच्चों बोल जाता है एफ। ठीक है, तो हमारे पास एफ है, हमारे पास कितनी है 10। ठीक है, उत्तल में फोकस दूरी प्लस में आती है, अवतल में माइनस में आएगी, तो आप याद रखिएगा। और हमारे पास सवाल में दिया हुआ है यू हमेशा माइनस में रहेगा। दूरी है कितनी इसमें इसकी 20 सेमी। देखो ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है। अब एक चीज़ कॉमन है, देखो बच्चों एफ दिया है, यू दिया है, वी इसमें गायब है, तो हम वी ही निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। 1/f 1/v और प्लस 1/u। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, देखिए हमारे पास f तो है ही, 1/10 हमारे पास v नहीं है बच्चों। देखिए हमारे पास u है, u तो माइनस का, तो मैंने डायरेक्ट माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये माइनस के धरा के प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/10 और 1/20। अच्छा बच्चों आप 10 और 20 का एल्शियम लेंगे तो आपका एल्शियम 20 ही आएगा। ठीक है, 10 से 20 जाएगा 2 बार, प्लस 20 से 20 जाएगा 1 बार, यानी कि कितना आ गया आपका 1/v, यानी कि 3/20। और डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 20 को अगर 3 से डिवाइड करती है तो v बराबर आ जाएगा आपका 6.7। ठीक है बच्चों, और ये आपका सेमी में आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, और यही क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। ठीक है, बस फार्मूले को ढंग से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह ही है हमारा। अब इसमें हमने अवतल ले लिया है, एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी है, वस्तु रखी गई है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, फिर से प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एफ कितना है आपका इसमें 30, क्योंकि अवतल में है तो माइनस, मैंने पहले ही कहा था। बस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यू है, यू कितने बच्चों उसमें यू हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 15, लेकिन यू को मैंने क्या कहा था, हमेशा माइनस में ही लिखिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा माइनस में ही निकलता है, बन जाता है। ठीक है, यू हमेशा माइनस में रहने वाला है। अब इसमें वी गायब है पहले की तरह ही, वी गायब है तो यही है। अब हम डायरेक्ट वही फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या है, वही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में बस सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 1/f 1/v और प्लस 1/u। पेपर में आपको पूरे नंबर लानी है तो फार्मूला पूरा लिख कर लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें 1/, ये माइनस का 30 आपका बच्चों, आपको फिर से v निकालना है, और फिर से ये 1/15 हो गया। या तो आपका क्लियर हो गया इतना चीज़ तो। ठीक है, अब इसे हम काटे पीटी में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर ले आए 1/v, तो ये तो माइनस का धरा के प्लस हो जाएगा इस तरीके से, और ये हमारे पास है ही। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम से वही क्वेश्चन चल रहा है पहले की तरह। अब 30 और 15 का अगर एल्शियम लेते हैं बच्चों तो आता है वो 30। ठीक है, याद आएगा, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका ये। अब हम इसमें काटे पीटी कर लेते हैं। ठीक है, काटे पीटी की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। जैसे 30 से जाएगा 1 बार, 15 से जाएगा 2 बार, 1/v माइनस का 1/30। ठीक है, उसे घुमा लेंगे तो 1 ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, कि माइनस तो आंसर निकलेगा नहीं, आंसर निकलेगा हमेशा प्लस में। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आपकी होगी सेमी। सबका आगे सेमी जरूर लिख देना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। देखिए कितना ईजी है, पहले पैटर्न की तरह चला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है, बस थोड़ी थ्योरी है अलग, इसलिए मैंने इसे काउंट करा है। देखिए
एक उत्तर दर्पण से 25 सेमी की दूरी रखिए। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। आधी निकाल लिया, ठीक है। आधी यानी कि जो हमारा जो यू निकलेगा उसका आधा यानी कि आधा, ठीक है। 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो हमारे पास बच्चों देखो क्या है, हमारे पास है यू। यू हमारे पास कितना है 25। यू तो मैंने कहा था माइनस में लिखना है आपको हमेशा आपका, ठीक है। अब हमें चाहिए वी। वी क्या है, कह रहा है लंबाई का आधा। अगर हम 25 का बच्चों आधा कर दें तो 12.5 हो जाएगा डायरेक्ट ही। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। पेपर में डायरेक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर वाला आपको डायरेक्ट नंबर दे देगा। अब हमें क्या करना है इसमें फोकस दूरी निकालनी है। यूर भी आ गया, फार्मूला आपको पहले वाला ही था। तो फार्मूला 1/f और 1/v और प्लस 1/u। देखो फार्मूला तो यही था, ठीक है। तो अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े प्यार से। फिर 1/f तो हमें निकालना ही है। वी हमारे पास कितना है, वी हमारे पास 12 है, 12.5 है, 1/12.5 और यहाँ पे माइनस का 1/25, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका इसका एल्शियम लेंगे तो आपका एल्शियम आएगा 25 आएगा। तो हम जब सब कुछ कर कराएंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/f बराबर 1/25, ठीक है। यानी कि f बराबर 25 सेमी। कैलकुलेशन लेकर आपको खुद करनी है इन सब कैल को, एल्शियम लेकर करना, जैसे अभी पीछे करा है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तर दर्पण के सामने, ठीक है बच्चों, 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसमें कई चीज़ें निकलवा रहा है, तो ये आपका बड़े नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो वही पैटर्न पुराने लेके चलेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या दिया है, हमारे दिया गया है यू दिया है -20 सेमी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपका क्लियर है बच्चों। और आर, देखो आर हमारे दी हुई है इसमें सवाल में 30 सेमी। अगर आर देंगे तो हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। फोकस दूरी का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, जब हमने इस सीरीज़ की शुरू करी थी क्वेश्चन बनाने। ये आपका आ गया 15 सेमी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया गया है h, ऊंचाई दी हुई है। h1 कितनी दी गई हमारे पास में, दी है 5 सेमी, ठीक है। u है, r है, f है, h1 है, तो हमें v निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर v निकालना तो अब थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे 1/v बराबर 1/15, ठीक है, फोकस दूरी, और रख देंगे यहाँ पे 1/20, ठीक है बच्चों। अगर मैं इधर उधर घुमाऊंगा यू को तो वो अपना आप ही माइनस में बन जाएगा, इसलिए मैंने इस बार डायरेक्ट ही रख दिया, ठीक है बच्चों। 1/v बराबर देखो 15 और 20 का एल्शियम लेंगे बच्चों 60 आएगा, ठीक है। फिर 15 से 60 जाता है 4 बार और 20 से 60 जाता है 3 बार, 1/v, ठीक है। और ये आ गया 7/60, ठीक है बच्चों। अगर हम इसे अब डिवाइड कर ले, अगर 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपका आ जाएगा 8.57, ये आपका आ गया सेमी। देखो आपका भी तो निकल गया, ठीक है। अब इसमें साइज निकलवा रहा है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर निकाल लेते हैं, भी जगह तो काफ़ी बची हुई है। तो पहले लिख देते हैं इसका फार्मूला, m बराबर h2/h1 बराबर -v और u, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं। भाई h2 हमारे पास, h2 हमें निकालना है। h1 हमारे पास 5 है, v हमारे पास माइनस का 8.57 है, कि ये लिखना पड़ेगा। और u हमारे पास जो प्रतिबिंब था वो हमारे पास माइनस का 20 था, ठीक है। इसे काट दिया। अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही कट कटा के आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो h2 बराबर आएगा 2.425 और ये आपका हो गया सेमी में। देखो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।